नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज मैं बात करूंगा बीपी बढ़ने से क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती है और थंबनेल समझ के आपको समझ में आ गया होगा देख के कि ये वीडियो किस टॉपिक पर है, ठीक है? तो मैं उसी के बारे में आज आपसे बात करूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बीपी बढ़ने से क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं? देखिए, आमतौर पर अगर किसी मरीज का बीपी नॉर्मल अपना बीपी कितना रहता है 120/80। नॉर्मल बीपी अपना 120/80। जिन मरीजों में बीपी अगर बढ़ता है, ठीक है, जिन मरीजों में बीपी बढ़ना, देखिए बीपी बढ़ना आजकल लोगों में आम बात हो गई है। ये क्यों होता है ऐसा? आजकल लोग इतना स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं ना कि हर चीज में टेंशन लेना, तो इस ये सब वजह से बीपी बढ़ता है। नमक का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, तो मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा। बीपी बढ़ने से तीन चीजें सबसे मुख्य होती हैं। पहली चीज, आपका हार्ट पर दबाव पड़ता है। जब भी आपका बीपी बढ़ेगा तो आपके हार्ट पर दबाव पड़ेगा। आपका हार्ट क्या करता है, पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन करता है। ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में कहाँ से स्टार्ट होता है? हार्ट से। जब हार्ट ऐसे पंप करेगा तभी आपका ब्लड बॉडी में जाएगा। मान के चलो हार्ट एक पंप है ब्लड फेंकने के लिए, ठीक है। अब हार्ट पर दबाव पड़ेगा। नंबर दो, अगर किसी को ज्यादा समय से बीपी है तो हार्ट की जो दीवार है, हार्ट की जो मांसपेशियां हैं, हार्ट की जो दीवार है, हार्ट में क्या हड्डी नहीं होती है, हार्ट एक मांसपेशियों का बना होता है, ठीक है। तो हार्ट की दीवार, अगर किसी को ज्यादा समय से बीपी है तो क्या होता है कि हार्ट का जो अपना मांसपेशियां है ना, वो मोटी हो जाती हैं, ठीक। तो ये मोटी हो जाती हैं तो इसमें क्या है, इसमें भी आपको हार्ट का बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। नंबर तीन, अगर आपको ज्यादा समय से बीपी है तो आपकी किडनी पे भी प्रभाव पड़ता है। अगर आपको ज्यादा समय से बीपी है तो आपकी किडनी पर भी प्रभाव पड़ता है। अब बात करेंगे अपन, ये बीपी अगर आपको है तो उससे आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो पहला नुकसान तो अपना यही है कि आपको हार्ट पर दबाव पड़ेगा तो आपका हार्ट, मान के चलिए आपको एक पंप है, अगर उस पर एक नॉर्मल प्रेशर से ज्यादा दबाव डालेंगे तो क्या होगा, उसके खराब होने के चांस ज्यादा रहेंगे। नॉर्मल किसी भी चीज पर अगर एक पंप है, अगर वो 60 की स्पीड, उसकी लिमिट 60 है, अगर आप उसको 100 की स्पीड में चलाओगे तो भाई कहीं ना कहीं उसमें उसको प्रॉब्लम होगी ना। तो सेम हार्ट के साथ होता है, बीपी बढ़ेगा तो आपका हार्ट खराब होने का डैमेज। हार्ट की मांग, अगर आपको ज्यादा समय से बीपी है तो आपके हार्ट की जो मांसपेशियां होती है ना, वो मोटी हो जाती हैं। नंबर तीन, ज्यादा समय से बीपी होने से किडनी पर भी प्रभाव पड़ता है। अब और चौथी चीज, आप आपको बीपी का समस्या है तो उसमें क्या होता है, आपके ब्रेन में स्ट्रोक होने का खतरा, ब्लीड होने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे कि आपको पैरालाइज हो सकता है, जिसको गांव में बोलते हैं आलस मारना, ठीक है। सिर में ब्लीड होना मतलब, अगर आपको बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो आपके दिमाग की नस भी फट सकती है। तो ये सबसे मुख्य चीजें हैं। दूसरी चीज, अब बात करते हैं इनको कंट्रोल कैसे करें, ठीक है। सबसे पहली चीज, इसको हार्ट को, अगर आपको बीपी कंट्रोल करना है और आपके हार्ट को आपको सुरक्षित रखना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपको व्हाइट वाले नमक का सेवन नहीं करना है। आपको नमक नहीं खाना है व्हाइट वाला, नंबर एक। नंबर दो, डॉक्टर के द्वारा दी गई दवाई लेती रहनी है प्रॉपर टाइम से। नंबर तीन, सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि देखिए आजकल लोग थोड़ी सी बात को लेके, थोड़ी सी चीज के लिए टेंशन ले लेते हैं तो भैया टेंशन नहीं लेना है। अगर आप स्ट्रेसफुल लाइफ जिएंगे तो आपको बीपी बढ़ेगा, आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम स्ट्रेसफुल लाइफ ना जिए, सिर्फ छोटी छोटी चीजों को लेकर टेंशन ना करें, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। नंबर चार, एक्सरसाइज करना है। रूटीन एक्सरसाइज आपको करना है, व्यायाम बोल दो, गांव की भाषा में इसको बोलते हैं एक्सरसाइज, इंग्लिश वर्ड है। और व्यायाम ये आपका
हिंदी वर्ड है, ठीक है। तो देखिए करना क्या है, बीपी जिन मरीजों को है, अगर आप चाहते हो कि हमें बीपी की प्रॉब्लम ना हो तो आपको इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। नमक आपको नहीं खाना है, व्हाइट वाला नमक। अगर जिनको बीपी है पहले से, उनको नमक नहीं खाना है, व्हाइट वाला। डॉक्टर के द्वारा दी गई दवाई लेते रहना है, टेंशन नहीं लेना है। ये नहीं कि छोटी सी बात को लेकर आपको टेंशन लेना है, ये नहीं करना है। और एक्सरसाइज करते रहना है, रूटीन कम से कम बॉडी को 1 से 2 घंटे आप अपनी बॉडी को एक्सरसाइज के लिए टाइम देना चाहिए। आप 24 घंटे में 2 घंटे अपनी बॉडी को दो, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि इस तरीके का वीडियो आप तक पहुंचता रहे, और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और देखिए तो ये होता है, बीपी बढ़ने से ये सब प्रॉब्लम होती हैं। तो पता कैसे करेंगे कि आपका बीपी बढ़ रहा है, ठीक है। बीपी बढ़ने से और क्या क्या हो सकता है, कैसे पता करें आपका बीपी, ठीक है। सिर दर्द बना रहेगा, सिर दर्द रहेगा आपको लगातार, ठीक है। बीपी बढ़ेगा तो घबराहट हो सकती है, दर्द होगा, घबराहट होगी और थकान महसूस होगी। तो जब भी आपको अगर किसी का बीपी अचानक से बढ़ा है तो उनको ये सब हो सकता है, सिर दर्द होता है, घबराहट होगी और थकान महसूस होगी, सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है, ठीक है। सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। दूसरी चीज, कभी कभी होता क्या है कि मरीजों को पता नहीं चलता है कि आपको बीपी है या बीपी की प्रॉब्लम है। बीपी को एक साइलेंट किलर भी कहा जाता है, शुगर को भी साइलेंट किलर कहा जाता है, बीपी को भी साइलेंट किलर कहा जाता है। आमतौर पर जब तक अपन को चेक नहीं कराते हैं, जब तक अपन रेगुलर बीपी या महीने में 5-7 बार बीपी चेक नहीं करते हैं, तो 140-150 भी अगर किसी पेशेंट को बीपी रहता है तो उसको समझ नहीं आता कि हमको बीपी की प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है। तो आपको प्रॉपर बीपी चेक कराते रहना। अगर आपको ज्यादा समय से बीपी है तो उसमें क्या होता है कि आपको अचानक से हार्ट हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बीपी अगर बढ़ा हुआ है, सबसे मुख्य चीज बीपी बढ़ने से, बीपी ज्यादा टाइम से है तो आपकी दिल की मांसपेशियां मोटी हो जाती हैं। अगर मान के चलिए मेरा हार्ट प्रेशर डालेंगे, 60 की स्पीड में चलना है उसको, तुम उसको 100 की स्पीड में चला रहे हो तो कुछ ना कुछ तो उसमें खराबी आएगी ना। तो क्या होता है, जब हार्ट ज्यादा ज्यादा स्पीड में काम करता है ना, तो उसकी क्या मांसपेशियां जो होती हैं वो मोटी हो जाती है। अब मान के चलिए अंदर का एरिया इतना है, ठीक है, अंदर का एरिया इतना है, अगर वो मोटी होंगी मांसपेशियां तो क्या अंदर का एरिया छोटा हो जाएगा। अंदर का एरिया छोटा होने से क्या होगा, आपके हार्ट पर और ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, जिसको अपन HCM बोलते हैं। ज्यादा समय से अगर किसी को मरीज को बीपी की समस्या होती है तो उसकी दिल की मांसपेशियां मोटी हो जाती हैं, उसको अपन HCM बोलते हैं, ठीक है। तो ये इन चीजों का ध्यान रखना है आपको। नमक नहीं खाना है, दवाई लेते रहना है, टेंशन नहीं लेना है, एक्सरसाइज करना, व्यायाम करते रहना है। इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, सिर दर्द होगा, घबराहट हो सकती है, थकान और सांस फूल सकती है। तो ये सब चीजें आपका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ने पे सब होगा। तो इन सब चीजों का आप परहेज करें। और सबसे मेन चीज, आपने देखा होगा हार्ट अटैक का खतरा आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है कोविड के बाद से। तो सबसे मेन चीज इसमें है, अगर आपको बीपी अपना कंट्रोल रखना है, आपको टेंशन नहीं लेना है किसी भी प्रकार का, बिल्कुल स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं जीना है, एकदम रिलैक्स। आप छोटी छोटी चीजों को लेकर टेंशन नहीं लेना है। सबसे मेन दवाई के साथ साथ सबसे मेन परहेज आपका यही है कि आप रिलैक्स रहिए, टेंशन मत करिए, आपका बीपी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके कंट्रोल हो जाएगा दवाई के साथ। ऐसा नहीं है कि टेंशन नहीं लेंगे तो, लेकिन अगर किसी को लंबे समय से बीपी है तो आपको दवाई भी लेना है। और इससे पहले भी मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर और भी वीडियो है, हार्ट अटैक का इलाज कैसे होता है, हार्ट अटैक का इलाज होने के बाद आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो वो आप वहाँ पे जाकर विजिट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।